नूरा फातेह का आइटम सॉन्ग और मलाइका मैम की वॉक देख देख कर आपको लगता है कि यार हमारी बीवियां भी ऐसी हो जाएं। भाई ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ एक 70 ਉਹ ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ ਖਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ हाइड्रा फेशियल होना है। हाँ, अगर बात की जाए सबा कमर के बोटॉक्स और फिलर्स की तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग और बहुत जबरदस्त इन्होंने करवाया। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज का ये वीडियो उन स्पेशली औरतों के लिए जो अपने घर पर रह कर अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से गुजार रही थी, लेकिन इन सेलिब्रिटीज़ को देखते ही देखते उनके अंदर ये ख्वाहिशात पैदा होने लगी कि कहीं ना कहीं से पैसा करके मुझे अपनी नाक ठीक करवानी है, मुझे अपने होंठ ठीक करवाने हैं, मुझे अपने चीक्स ऊपर करवाने हैं, मुझे अपनी आईब्रोज ऊपर करवानी है, मुझे किसी न किसी तरह से महविशात की तरह बनना है, मुझे किसी न किसी तरह से हानिया आमिर की तरह डिम्पल्स पड़वाने हैं, किसी न किसी तरह से मुझे चिट्टा गोरा होना है। ये आज की वीडियो का जो मेरा मकसद है ना, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जिन सेलिब्रिटीज़ को आप देख देख कर अपने अंदर ये ख्वाहिशात पैदा करते हैं, उन्हीं में से दो ऐसी सेलिब्रिटीज़ हैं जिन्होंने अपने कैरियर का आगाज़ किया और उसके बाद वो पाकिस्तान की टॉप की एक्ट्रेस बनी। उनके साथ का, उनकी जोड़ का, उनकी टक्कर का कोई और अदाकार नहीं है। उसके बावजूद उन्होंने अब तक अपने ऊपर कभी भी इस तरह का कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करवाया था, लेकिन आखिरकार उन्होंने भी हथियार डाल ही दिया और उनको ये एहसास हुआ है कि बढ़ती उम्र के साथ साथ अगर हमने अपने ऊपर ये एक्सपेरिमेंट ना करवाए, अपनी सर्जरीज ना करवाई, अपनी फिलर्स ना करवाए, अपने डिम्पल्स ना बनवाए, अपनी आईब्रोज ना उठवाई, तो लगता है कि आने वाले प्रोजेक्ट में हमें भी माँ, बहन, भाभी या किसी बड़ी खातून का किरदार अदा करना पड़ेगा। मैं बात कर रहा हूँ माहिरा खान और सबा कमर के बारे में। सबको यूं लगता था कि यार सभी सर्जरीज करवा रहे हैं, फिलर्स भी करवाते हैं, सब कुछ करवाते हैं। माहिरा खान, जिनको फिल्म लव गुरु के बाद बहुत ज़्यादा तनकीद का सामना करना पड़ा अपनी स्किन को लेकर, अपनी डबल चिन को लेकर, लेकिन इतनी बड़ी फिल्म आने से पहले भी उन्होंने अपने ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करवाया था, लेकिन फिल्म के बाद उनको लगा कि यार अब तो मुझे ये सब कुछ करवाना पड़ेगा। और सबा कमर, जिनको आप बहुत सालों से देखते आ रहे हैं, अभी तक उनका कोई भी फिलर, कोई भी एक्सपेरिमेंट, कुछ भी इस तरह की सर्जरी कोई नहीं पकड़ पाया। जबकि इन्हीं दोनों एक्ट्रेसेस को जब से ये फील्ड में आई हैं, जब से इनका नाम बना है, दोनों को यही कहा जा रहा था कि नाक कटवा लो। भाई नाक, वो वाली नाक नहीं, लेकिन माहिरा खान कहती हैं कि नाक अगर कट गई तो फिर रह क्या गया। दोनों को अल्लाह ताला ने बहुत खूबसूरत बनाया, लेकिन दोनों की नाक को लेकर बहुत सारे लोग इन पर तनकीद भी करते थे। एक को कहते थे माहिरा खान, उनकी नाक थोड़ी मोटी थी तो लोग कहते थे कि पकोड़ा नाक, लोग इस तरह छेड़ते थे। और दूसरी जो है सबा कमर, उनको ये कहते थे कि अगर ये खरबूजे को सूंघने लगे तो खरबूजे के अंदर नाक लगती है तो वो भी चिढ़ जाता है। मतलब लोग मुख्तलिफ जुगते इन पर मारते थे, लेकिन उसके बावजूद सबा कमर, मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने अपनी नाक को नहीं छिड़वाया। इतनी खूबसूरत नाक, लंबी है, खूबसूरत नाक। माहिरा खान देखे, उन्होंने भी पूरा कैरियर गुजार दिया, लेकिन उन्होंने अपनी नाक नहीं कटवाई। फवाद खान और माहिरा खान की एक फिल्म आने वाली थी जिसका नाम था नीलोफर। काफी अरसे से ये फिल्म आना चाह रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं कोई रुकावट लगती थी, वापस मुड़ जाती थी। लेकिन आखिरकार ये सारे मामला तय हुए और इस फिल्म का जब प्रीमियर लाहौर में था और इसकी प्रमोशन चल रही थी, माहिरा खान वहां पर आती हैं तो लोग उनको देखकर बड़े हैरान हुए, क्योंकि माहिरा खान बिल्कुल चेंज लग रही थी। नाक तो उन्होंने नहीं कटवाई, लेकिन बोटॉक्स और फिलर्स बिल्कुल वाजिया थे और लोग ये भी कह रहे थे कि उन्होंने अपनी आईब्रो लिफ्ट करवा ली है। अब ये जब बातें बनी, और माहिरा खान पर मैं आपको ये भी बताता चलूँ, जब से उन्होंने अपना कैरियर स्टार्ट किया तब से लेकर अब तक न जाने कितनी कंट्रोवर्सीज में वो फंसी, लेकिन उन्होंने कभी किसी चीज़ का जवाब नहीं दिया। लेकिन अब की बार जब उन पर ये तनकीद हो रही थी कि आप तो कहती थी कि मैं कभी कुछ नहीं करवाऊंगी, मैं ये नहीं करवाऊंगी, लेकिन अब आपने बोटॉक्स भी करवा लिया, आपने फिलर्स भी करवा लिए हैं, लेकिन आप मान नहीं रही। इसका जवाब देते हुए माहिरा ने ये कहा कि बहुत सारे लोग मुझे कह रहे हैं कि आईब्रो लिफ्ट करवा ली है, मैं तो आईब्रो जब चाहूँ लिफ्ट कर लेती हूँ। यूँ करती हैं, पता नहीं कैसे, कुछ वो करती है, उन्होंने ये करके बताया। ये सारी बातें उन्होंने कर ली आईब्रोज के हवाले से, क्योंकि वो उठा भी रही थी, दिखा भी रही थी। वो तो वैसे भी जिस शो में आती है वहीं पे वो ये बात करते हुए भी उठाई रखती है ऐसे करके ना, लेकिन बोटॉक्स की तरफ वो नहीं गई, ना ही उन्होंने फिलर्स पर बात की है। अब बात कर लेते हैं सबा कमर पर, जिनके बारे में मैंने आपको कहा कि कई सालों से अपने कैरियर पर ध्यान दे रही हैं। कभी भी इन्होंने अपने ऊपर सर्जरीज नहीं करवाई थी, लेकिन अचानक से इनका एक ड्रामा सामने आता है जिसमें ये बहुत ही नन्ही मुन्नी मासूम सी राइटर बनी हुई है। भाई इस ड्रामे का यानी कि पामाल का हम पोस्टमार्टम बाद में करेंगे, जरा इसका आलू कीमा हम बाद में करेंगे। वो वीडियो भी बहुत जल्द आएगा जिसमें हम उनका आलू कीमा करेंगे। लेकिन ड्रामा सीरियल पामाल का एक सीन है जिसमें सबा कमर रोती हैं और क्लोज अप शॉट लिया जाता है, वो तस्वीर
और वो वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ और एक प्लास्टिक सर्जन है जिन्होंने देखते ही कहा कि भाई सबा कमर के बारे में लोग कहते हैं कि इन्होंने अभी तक कुछ नहीं करवाया, तो इन्होंने बोटॉक्स भी करवाया हुआ है, इन्होंने स्किन टाइट भी करवाई है, लेकिन बहुत अच्छे से करवाई है। जिस तरह से आमतौर पर आप देख लें वो नादिया हुसैन है, उनके बारे में तो यही कहा जाता है कि ये तो बिल्कुल एक्सप्रेशन लेस हो गया है। हाँ, अगर बात की जाए सबा कमर के बोटॉक्स और फिलर्स की तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग और बहुत ज़बरदस्त इन्होंने करवाया। ये नहीं पता कहाँ से करवाया, लेकिन जो कुछ भी हुआ है वो बहुत अच्छा हुआ है। नॉर्मल थोड़ा सा हुआ है, लेकिन बहुत अच्छा हुआ है। अगर इनसे बड़ी किसी एज की एक्ट्रेस को देखा जाए जैसे कि सबा फैसल और बुशरा अंसारी जी, तो उनको भी लोग देखते हैं और उनको ये लगता है कि इनका सिर्फ फिलर हुआ है या बोटॉक्स हुआ है, तो नहीं, उनकी तो प्रॉपर सर्जरी हुई है। वो सर्जरी जिसमें ये स्किन सारी खोल कर अंदर से ये जितना भी बुढ़ापे वाला माल होता है वो सारा निकाल लिया जाता है। वो स्किन, वो जगह जहाँ पे झुर्रियाँ आई होती हैं वो काट दी जाती हैं। पहले दौर में ये होता था, जब नूरजहां का दौर था, तब क्या होता था, ये स्किन खींच कर यहाँ पर जमा कर दी जाती थी। अब क्या होता है कि जहाँ जहाँ पर झुर्रियाँ पड़ती है वहाँ से वो स्किन काट दी जाती है और अंदर जितने भी आपके वो जो टिश्यूज़ होते हैं, जो जवान होते हैं और कभी आहिस्ता आहिस्ता अपनी हड्डियों को छोड़ने लग जाते हैं, उनकी जगह पर वहाँ पर फिलर्स रखे जाते हैं। तो सबा फैसल का और बुशरा अंसारी जी का फिलर्स नहीं है, उनका फिलर्स वो भी करवाती है, लेकिन जो उनका मेन काम है वो उन्होंने सर्जरी करवाई है, जिसकी वजह से वो आज 15-20 साल पीछे चली गई हैं। खैर, लोग इतने सियाने तो हैं आजकल, आपको पता है, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि घरेलू खवातीन इनको देख देख कर ये समझती हैं कि ये करना लाजमी है। भाई, ये लाजमी है। लेकिन इंडिया की एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस है जिन्होंने अपने कैरियर में बेशुमार सुपर डुपर हिट फिल्म्स की हैं। भाई, एक नहीं कई। नाम है उनका माधुरी। माधुरी ने अभी तक अपने चेहरे पर कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करवाया। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें करीना कपूर की, करीना कपूर अभी तक हीरोइन आती हैं, वो फिटनेस पर बहुत ख्याल करती हैं, सब कुछ करती हैं, जिम रेगुलर जाती हैं, 3-3 टाइम जिम जाती हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने बोटॉक्स नहीं करवाया। और उनकी बहुत सारी वीडियोस और बहुत सारी तस्वीरें रिलीज होती रहती हैं, लीक होती रहती हैं, जिसमें उनकी झुर्रियों को दिखाया जाता है। ज़रा मर्दों पर बात कर लेते हैं जो अपनी बीवियों के सामने नूरा फाते को देख देख करना, जो हर वक्त सोचते रहते हैं आहा क्या ज़बरदस्त, आहा आहा। और ये हीरोइंस को देख देख करना बीवियों के सामने, उन बीवियों को कुछ नहीं समझते, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि यार ये नेचुरल बॉडी है, ये नेचुरल सब कुछ है। नूरा फाते को देख देख कर भाई आपको अपनी घरेलू बीवी कैसे अच्छी लगेगी? ज़रा दिमाग को इस्तेमाल करें। वो अपने ऊपर करोड़ों रुपया खर्च करती हैं, वो अपने ऊपर, अपने चेहरे पर, अपनी बॉडी पर पता नहीं कितनी सर्जरीज करवाती हैं, कितने जो है वो, मैं अब क्या बताऊं, सिलिकॉन के पता नहीं कितने पैचेस वो रखवाती हैं, सब कुछ करवाती हैं। लेकिन आप अपनी बीवी से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपको ऐसी लगे। और हद हो गई यार, कोई अक्ल नू हाथ मारो। नूरा फाते का आइटम सॉन्ग और मलाइका मैम की वॉक देख देख कर आपको लगता है कि यार हमारी बीवियां भी ऐसी हो जाएं। भाई, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ एक 70 ਉਹ ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ ਖਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਈਡਰਾ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਹੋਣਾ है, तो तुसी चाहते हो कि ਤੁਹਾਡੀਆਂ बीवियां इंज हो जान। यार खुदा दे बंदे हो, अपनी बीवियों को क्यों एहसास कमतरी का शिकार बनाते? अपनी बीवियों की तारीफ किया करो कि तुम्हारी जो खूबसूरती है, तुम्हारी जो अच्छाई है, तुम जो मेरे बच्चों को पाल रही हो, तुम जो मेरा घर चला रही हो, तुम्हारे मुकाबले में कोई नहीं है। लेकिन आप लोग क्या करते हैं उसके सामने, ये क्या यार बॉडी है इसकी, क्या बॉडी। वो बेचारी सारा दिन ये सोचती रहती है मैं अपनी बॉडी किंज बनावा। ओ भाई, ठिप्पर खा के तो शामी 6 रोटियां खा के 15 बार चाह पी के तुम्हारी बॉडी इंज नहीं बनती। खैर, ये वीडियो बनाने का जो मकसद था वो जरा समझ लें मर्द और औरतें। पहले तो मर्दों को मैं कह चुका हूँ कि अपनी बीवियों को इनके साथ कंपेयर ना करें, ठीक है। उनका काम है शोबिस, वो दिखेंगी बिकेंगी। मतलब ये है कि जाहिर है वो जितना हसीन बनकर आएंगी उसी तरह उनको बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में कास्ट किया जाएगा, उनकी फिल्में आएंगी, उनके नाम पर टिकट बिकेंगे, एड्स मिलेंगे। लेकिन जो घरेलू खातून है, जो घरेलू लड़कियां हैं, औरतें हैं, उनको अपने आप को इनके साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए। अगर आप ये समझती हैं कि यार ये कराए बगैर हम खूबसूरत नहीं लग सकती, तो मैं आपको मिसाल दे चुका हूँ बॉलीवुड की 2 बड़ी एक्ट्रेस के, माधुरी की और करीना कपूर की। अब आप देखिए, ऐश्वर्या ने भी बोटॉक्स वगैरह करवाए हैं, फिलर्स करवाए हैं, वो बहुत अजीब लगने लगी है। एकदम उनके चीक्स इतने मोटे मोटे नज़र आ रहे हैं। वो जिस तरह पहले लगती थी अब नहीं लगती।
लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अपने आप को इनके साथ कंपेयर ना करें। आप जिम जाएं, एक्सरसाइज करें, अपनी फिटनेस का ख्याल रखें, अपने खाने पीने का ख्याल रखें, अपनी बोलचाल का ख्याल रखें। आपके दांत साफ होने चाहिए, स्मेल नहीं आनी चाहिए, आपकी बॉडी से स्मेल नहीं आनी चाहिए, आर्मपिट से स्मेल नहीं आनी चाहिए, आपको वॉक करनी चाहिए, आपको अच्छे कपड़े पहनने चाहिए और आपको अपने खाने पीने का ध्यान रखना चाहिए। आपके सर में दर्द है, कुछ भी, आपको मेडिसिन लेनी चाहिए, आराम करना चाहिए और डिप्रेशन से दूर रहना चाहिए। अपने शोहर के सामने आप साफ सुथरी खूबसूरत ऐसे ही बनकर आए, तब भी अच्छी लगेगी। तो जिन्होंने नहीं अच्छी लगती ना, जिन्होंने बाहर दी अच्छियां लगनियां, और दूर फिटे मूँह तुहाडे यार। ओए घर दी बीवी नूं पसंद करो, उस बाद तुसी 3 करो 4 करो जिन्नियां भी करो, लेकिन घर दी औरत नूं इज्जत दिओ। समझ आई जे? नहीं समझ आई ना तो मैनू छड्ड मैनू यार 1 मिनट। चलो अगली वीडियो च करांगे गल। अपना ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़।